श्री माधव सेवा समिति द्वारा लॉकडाउन में लगातार लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। अनिल जी जो कि यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और पिछले 1 महीने से यहाँ रह भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण परिस्थितियाँ दिन पर दिन बदल रही हैं। पिछले दिनों जिन संस्थाओं का सहयोग मिल रहा था वह क्रमशः कम हुआ है, लेकिन उसके विपरीत एक नया प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया है। जिस सेवा बस्तियों में वह संस्कार केंद्र चला रहे हैं, वही उन्हीं बस्तियों में संपर्क कर लोगों को जागृत कर भोजन बनाने की व्यवस्था छोटी छोटी रसोई के रूप में उन्हीं के माध्यम से किया है। अभी तक जयपुर में 2 एवं जोधपुर में 1 रसोई प्रारंभ हुई है। इन तीनों रसोइयों के माध्यम से 1500 भोजन पैकेट तैयार हो रहे हैं। आगामी दिनों में 2 से 3 रसोई और प्रारंभ हो जाएंगी। इस प्रकार उन्हीं बस्तियों के निकट भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही साथ समाज की इन कच्ची बस्तियों में भी सहयोग करने की भावना बढ़ रही है। सभी मिलकर भी तन मन से समाज के बंधु का सहयोग कर रहे हैं। बिना मजदूरी लिए ये सभी भोजन निर्माण का कार्य कर रहे हैं। साथ ही जितना संभव हो सके उन्हें आटा दाल भी सहयोग किया जा रहा है। जो सहयोग अभी प्राप्त हुआ है उसी के माध्यम से इन बस्तियों में राशन पहुंचाया जा रहा है, भोजन निर्माण कार्य किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के पास सरकार द्वारा राशन भी पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी ऐसी संख्या भी काफ़ी है जिनके पास राशन कार्ड न होने के कारण सरकार द्वारा प्रदत्त राशन नहीं मिल पाया। आप अपना सहयोग देकर निम्न खाते में कर सकते हैं, जो कि कर मुक्त है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना भी बहुत कठिन हो रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भोजन की पूर्ति वो कैसे करें। सरकार जहां दिन रात प्रयत्न कर रही है, लेकिन जब भी ऐसे बहुत सारे वर्ग के लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। आज उसी कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए गणेशपुरी, गलता गेट व जहां हम खड़े हैं टीला नंबर 3, इन 2 स्थानों पर यहीं के स्थानीय लोगों ने मिलकर इस बीड़े को उठाया है कि हम अपने तन की सेवा करेंगे और भोजन को बनाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं पूरी टीम लगी हुई है। ये सभी लोग बहुत सामान्य कार्य करने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत श्रद्धा से इन्होंने भोजन की व्यवस्था बनाने का काम किया है। अंदर आप देख रहे हैं वहाँ भोजन बनता है, बाहर सब्जियां कटती हैं, इधर ये भोजन बना रहे हैं। अभी हम नियमित रूप से 510 भोजन के पैकेट गणेशपुरी गलता गेट में और लगभग इतने ही पैकेट 500 के करीब हम यहाँ बना रहे हैं। पहले हम लगभग 10,000 भोजन के पैकेट दे रहे थे, लेकिन भामाशाहों की कमी के कारण यह व्यवस्था रुक गई है। आप सबसे विनम्र अपील है कि इस कार्य को रुकने ना दें। हम भोजन बनाते हैं और ऐसे लोग जो उस बस्ती में रहते हैं उनकी बाकायदा हमने लिस्ट बनाई हुई है, उनके पास एक के घर तक पहुँचाते हैं। आप भी इस पुलिस कार्य में लगे, आपसे ऐसी विनम्र अपील है। समाज के सहयोग और हमारे संपूर्ण गणेशपुरी के सभी माता बहनों के साथ में सभी भाई लोग भी इस कार्य में जुटे हुए हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोए। ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एक समय का भोजन हम उनको दे सके, इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पर अपने तन मन धन से सहयोग करने में जुटे हुए हैं। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई आटा लगा रहा है, 4-5 घरों के अंदर अलग अलग भोजन और बन रहा है। बस इसी के साथ मैं सभी को, हमारे कॉलोनी वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस काम में तन मन से हमारा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।